हमें भी अनर्थ की आशंका होने लगी है संग्राम सिंह जी, और बार बार मन में ये शंका उठने लगी है कि भैया इंद्रजीत सिंह अवश्य कोई भारी संकट में फंस गए हैं। भवानी सिंह, यदि मुझे चिनारगढ़ के कुछ और अनुमानित भेद मिल गए, बिना रक्त की एक बूंद बहाए चिनारगढ़ पर विजय प्राप्त हो जाएगी। महारानी चंद्रकांता, क्या हुआ? महाराज, आज हमने फिर एक भयानक सपना देखा जो कि किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है महारानी। और ये आप सपनों पे कब से विश्वास करने लगी? सपने कभी सत्य नहीं होते हैं और ये हम आपको पहले भी कह चुके हैं। किंतु बार बार हमें ऐसे सपने क्यों आते हैं जिनमें हमें लगता है जैसे कि कोई हमारे दोनों युवराजों को हमसे छीन रहा हो। चुनारगढ़ के युवराजों को छीनना तो दूर, कोई उनकी ओर अपने नेत्र उठा करके भी नहीं देख सकता। क्या आप जानती नहीं महारानी कि उनकी सुरक्षा को वायु भी नहीं भेज सकती? इसलिए हमारा आपसे यह निवेदन है कि आप अपने मन में बसे हुए किसी भी संदेह को निकालकर दूर फेंक दीजिए। परंतु लाख चाहने पर भी हमारे मन का संदेह दूर नहीं हो पा रहा है महाराज। अब हम विजयगढ़ जाकर अपने युवराजों से मिलने के उपरांत ही चैन पाएंगे। हम इसी समय पिताश्री के पास जाकर अपने दोनों युवराजों से मिलना चाहते हैं महाराज। रात्रि के इस प्रहर में हम आपको कहीं जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है महारानी कि आपका मन इतना निर्बल कैसे हो गया। बल्कि आपके धैर्य और साहस की प्रशंसा तो मित्र ही नहीं, शत्रु भी करते हैं। हम और कुछ नहीं सुनना चाहते महाराज। हमें अति शीघ्र युवराजों से मिलना है। हमारा मन जैसे एक गहरी खाई में डूबा चला जा रहा है। महाराज हमें विजयगढ़ ले चलिए। चंद्रकांता, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। हम सुबह किसी को विजयगढ़ भेजकर आपकी आशंका दूर कर देंगे। क्या हमारे युवराजों का गुप्तचरों से संपर्क टूट गया? ये कैसी अनिष्ट सूचना लाई हो भैरव? दुर्भाग्य से गुप्तचरों की ओर से यही अशुभ सूचना प्राप्त हुई है महाराज। उनका कहना है कि अचानक संग्राम सिंह और युवराजों का कारवां उनकी दृष्टि से ओझल हो गया है, जिसका पता अभी तक नहीं चला। गुप्तचरों की इस महाभूल को हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। यदि युवराजों से अतिशीघ्र संपर्क नहीं हुआ तो हम समस्त गुप्तचरों को सूली पर चढ़वा देंगे। हमें किसी गहरे संकट का अंदेशा होने लगा है। हम तत्काल दीवान मान सिंह से मिलना चाहते हैं। उन्हें तुरंत हमारे कक्ष में आने का संदेश दे दिया जाए। मान सिंह जी इस समय विजयगढ़ में नहीं है महाराज। गुप्तचरों से यह अशुभ समाचार प्राप्त होते ही वो युवराजों की खोज में तत्काल कानेरी के जंगल की ओर निकल चुके हैं। तत्काल हमारे सेनापति को यह हुक्म दे दिया जाए कि वो कानेरी के जंगलों को चारों तरफ से घेर लें, ताकि हमारे युवराजों के समीप शत्रु की परछाई तक न पहुंच पाए। जी महाराज। ठहरो। हुक्म महाराज। कनेरी के जंगलों में मान सिंह जहां भी हों, उन्हें तुरंत विजयगढ़ लौट आने का संदेशा दे दिया जाए, क्योंकि अब हमें रानी चंद्रकांता को अतिशीघ्र उत्तर देना है। हमारे युवराज कान्हेरी के जंगलों में लापता हो गए? ये हम क्या सुन रहे थे सिंह? क्षमा करें महारानी, पहले हमें भी इस चौंका देने वाली खबर पर भरोसा नहीं हुआ था, किंतु विजयगढ़ के गुप्तचरों से हमें अभी अभी यही सूचना मिली। अवश्य ही हमारे गुप्तचरों से कोई भूल हो गई होगी, क्योंकि विजयगढ़ के बाहर कदम रखने के लिए भी हमारे युवराजों को अपने नाना श्री की अनुमति लेना अनिवार्य है। और यदि वो महल में नहीं होते तो अब तक तो विजयगढ़ के महल में हाहाकार मच गया होता। ये प्रश्न तो हमारे मन में भी चल रहा है महाराज। ये सूचना सत्य नहीं हो सकती, और यदि किसी गुप्तचर से भूल हुई है तो तत्काल उसे निलंबित करवा दिया जाएगा। नहीं, हमारे युवराजों के साथ अवश्य ही कोई दुर्घटना हुई है, इसीलिए हमें कई दिनों से अशुभ सपने आ रहे हैं। महारानी हम कुछ नहीं सुनना चाहते महाराज। हमारे सपनों में छिपे हुए अशुभ संकेत अब सामने आ गए हैं। महारानी आप चिंतित ना हो, हमने सत्य और असत्य की जांच शुरू कर दी, जिसका परिणाम भी अतिशीघ्र आ जाएगा महारानी।
हमें परिणाम नहीं, हमें हमारे युवराज चाहिए। महाराज, या तो आप हमें विजयगढ़ ले चलिए या फिर हमारे युवराजों को यहाँ ले आइए। धैर्य रखिए महारानी, यदि यह सत्य होता तो अब तक महाराज जयसिंह यहाँ आ चुके होते। परंतु हम आपकी व्याकुलता को दूर करने और सत्य का पता लगाने के लिए तेज सिंह को तत्काल विजयगढ़ भेजेंगे। महाराज की जय हो। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे मान सिंह। जो भैरवी ने युवराजों के विषय में बताया, क्या वो सत्य है? क्या वास्तव में युवराज हमारे गुप्तचरों की दृष्टि से दूर निकल गए? दुर्भाग्य से सत्य है महाराज। हमारे युवराजों का कारवां कानेरी के जंगलों में कहीं लुप्त हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे योद्धा संग्राम सिंह कनेरी के जंगलों से भली भांति परिचित है, तो वो भला राजकुमार को लेकर कैसे भटक सकते हैं? कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हो गया जो आप अशुभ समाचार सुना रहे हैं? यदि भ्रम होता महाराज तो हमारे युवराजों का कारवां उन डेरों में अवश्य मिल जाता जो कानेरी के जंगलों में अभी भी उजड़े पड़े हैं। हमारे दोनों युवराजों का डेरा वीरान है। कहीं उस नरभक्षी की खोज में संग्राम सिंह दोनों युवराजों को लेकर कहीं घने जंगलों में दूर तो नहीं निकल गए? हमारे समस्त गुप्तचरों को उनकी खोज में लगा दिया जाए। युवराजों की खोज में हमने सेना और गुप्तचरों का जाल बिछा दिया है महाराज, और हमें भरोसा है हमारी सेना और गुप्तचर युवराजों को अवश्य खोज लेंगे। यदि आपकी अनुमति हो तो इसकी सूचना हम महारानी चंद्रकांता और महाराज विजय सिंह तक पहुंचा देते हैं। महारानी चंद्रकांता को हम ये अशुभ समाचार नहीं सुना सकते। यदि उनको ये दुखद समाचार मिल गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उनके प्राण उन युवराजों में बसे हुए हैं। अब चाहे धरती आकाश एक कर दो और किसी भी मूल्य पर युवराजों को ढूंढकर हमारे समक्ष ले आओ। युवराज इंद्रजीत सिंह, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको चंडी के कारण ही यहाँ बंदी बनाया गया है। वैसे आपकी हालत को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु भवानी सिंह के हाथों आपका अपहरण करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। धोखे से हमें बंदी बनाकर उन्हें सिद्ध कर दिया चंडीलाल कि हमारे पिताश्री का तुम पर अति विश्वास करना उनकी एक भूल थी। चुनारगढ़ के महाराज ने तुम्हें सर्वोच्च पद का सिंहासन दिया और बदले में तुमने उन्हें विश्वासघात का विष पिला दिया। आपकी दृष्टि में जो विश्वासघात है उसे मैं अपना अधिकार और अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस प्राप्त करने का एक अचूक अस्त्र मानता हूँ, जिसे आप नहीं समझेंगे युवराज। मैंने महाराज वीरेंद्र सिंह को विजय दिलाने के लिए अपना समस्त ज्ञान और अपना जीवन दांव पर लगा दिया, परंतु उसके बदले मुझे क्या प्राप्त हुआ? तिरस्कार का पुरस्कार। यदि समय रहते हमारे पिताश्री को तुम्हारे मन में चल रहे छल का आभास हो जाता तो तुम्हें तिरस्कार का नहीं बल्कि मृत्यु दंड का उपहार दिया जाता चंडीलाल, क्योंकि तुम मानवता के नाम पर वो कलंक हो जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। रियासत के इतिहास में यदि मेरे नाम के आगे कलंक का धब्बा लग गया तो उसका मुझे दुख नहीं होगा, परंतु महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता का समय पर सर्वनाश नहीं हुआ ना, तो जीवन भर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सर्वनाश का आरंभ हो चुका है विश्वासघाती चंडीलाल, लेकिन सर्वनाश हमारे वंश का नहीं बल्कि तुम और तुम्हारे महाराज शिवदत्त का होगा। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि के सामने से, क्योंकि तुम्हारे इस घिनौने रूप से हमें घृणा होने लगी है। महाराज वीरेंद्र सिंह से मिला तिरस्कार और आपके होंठों से निकले इन अपमान के छींटों का बदला इतना भयानक होगा युवराज कि चुनारगढ़ ही नहीं सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा।
हुजूर, महल में मुझे संदेश मिला कि आपने तत्काल ही मुझे याद किया है, किंतु ऐसा क्या कार्य आ गया कि आपने मुझे इतनी दूर इस वीराने में बुलाया है? कार्य अति महत्वपूर्ण है मृदुला। हम महाराज शिवदत्त को वो उपहार देना चाहते हैं जिसकी प्रतीक्षा महाराज लंबे समय से कर रहे हैं। कौन सा उपहार? क्या मुझे ये जानने का अधिकार है कि आप महाराज शिवदत्त को उपहार में क्या देना चाहते हैं? रानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के बड़े पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह को हम उपहार स्वरूप महाराज को भेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा संदेश तुम्हें महाराज तक पहुंचाना है मृदुला। नहीं भवानी सिंह, इतना महत्वपूर्ण संदेश किसी के साथ भेजना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं संदेश पहुंचाकर महाराज शिवदत्त के चरणों में युवराज इंद्रजीत सिंह की भेंट चढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता चंडीलाल, क्योंकि युवराज इंद्रजीत सिंह को अगवा करने का जो असंभव कार्य हमने किया है उसका श्रेय हम आपको नहीं लेने देंगे। इसका श्रेय केवल आप ही को मिलेगा भवानी सिंह, क्योंकि यदि आपका साथ नहीं मिला होता तो इतनी सरलता से चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण नहीं किया जा सकता था। परंतु महाराज शिवदत्त के दरबार में बंदी युवराज को लेकर जाने की जो मेरे मन में इच्छा है उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं शिवगढ़ का एक राज अतिथि हूँ। महाबली बद्रीनाथ ने सच ही कहा था, चंडीलाल दुधारी तलवार है। चंडीलाल के मन में अवश्य कोई नया षड्यंत्र चल रहा है जिसका पता लगाना होगा, क्योंकि जो अपने महाराज के साथ बगावत कर सकता है वो हमारे महाराज शिवदत्त के साथ भी छल कर सकता है। आप किस विचार में डूब गए भवानी सिंह? आप तत्काल अपने इस अय्यार को वापस शिवगढ़ भेज दीजिए। जैसे ही मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा मैं युवराज को लेकर दरबार में युवराज को लेकर सिर्फ हम जाएंगे चंडीलाल, आप नहीं। याद रहे, युवराज को अगवा हमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इसके पीछे महाराज शिवदत्त के उद्देश्य छिपे हैं, चुनारगढ़ को वापस पाने की योजनाएं छिपी हैं। और ये मत भूलिए चंडीलाल, युवराज को अगवा हमने आपके कहने पर नहीं किया। मृदुला, तुम्हें तत्काल शिवगढ़ जाकर महाराज शिवदत्त से हमारी भेंट कराने की व्यवस्था करनी होगी। जो आदेश हुजूर। तुमने चंडीलाल के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है भवानी सिंह। अरे जो चंडी महाराज वीरेंद्र सिंह से बगावत करने का साहस कर सकता है वो तुम्हारा भी सर्वनाश कर सकता है। कमाल हो गया हुजूर, कमाल हो गया। ऊपर वाला बहुत ही मेहरबान हो रहा है। महाबली संग्राम सिंह से पीछा छूटा ही था कि फौरन दूसरी खुशी सामने आ गई और हमारे रास्ते के दोनों पत्थर आपस में टकरा गए। हुजूर, हुजूर, आपकी तकदीर भी इतनी लाजवाब है कि महाबली भवानी सिंह और पाखंडी चंडीलाल दोनों में तो तकरार हो ही गई है। अब किसी तरह से वो दोनों ना आपस में लड़ जाएं तो वो बंदी युवराज हमारे कब्जे में आ जाएगा। वाह वाह वाह, अहमद और नाजिम, शाबाश शाबाश, तुम दोनों मेरे शेर हो। अगर तुम दोनों ऐसे ही हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते रहोगे तो महाराज बनने के बाद हम तुम दोनों को अपना मंत्री नहीं हुजूर, मंत्री नहीं, आप हमें राजा बना देना। राजा? हुजूर, मुफ्त में आपकी सेवा करते करते थक गए। चुनारगढ़ आप रख लेना और विजयगढ़ और नवगढ़ का राजा हमें बना देना। चलो, तुम दोनों भी क्या याद करोगे कि किस महाराज से पाला पड़ा था। हमने तुम्हें वचन दिया कि महाराज बनते ही हम तुम्हें विजयगढ़ और तुम्हें नवगढ़ का राजा बना देंगे और राज करते रहना। हुजूर, आपका दिल भी कितना बड़ा है कि आने वाली तारीख में आपके दिलदारी के किस्से लिखे जाएंगे। बस 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 बस, बस। जाओ और अपनी अय्यारी का कमाल दिखाओ
और चंडीलाल के समक्ष जाकर भवानी सिंह के विरुद्ध भूमिका तैयार करो। समझ गया हुजूर, समझ गया। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। चंडी महाराज, मायाजाल, तुम और यहाँ? प्रसन्नता के साथ घोर आश्चर्य हो रहा है कि तुम चुनारगढ़ के कारागार से बाहर आ गए। मायाजाल ने आपसे मक्कारी और स्वामी भक्ति का जो गुण सीखा है, उनके सामने चुनारगढ़ के कारागार का कभी न टूटने वाला ताला भी बहुत छोटा है चंडी महाराज। मुझे तुम पर गर्व है मायाजाल। अब हम दोनों मिलकर महाराज शिवदत्त के साथ साथ महाराज वीरेंद्र सिंह का तख्ता पलट देंगे। चंडी जितने खुदगर्ज की बुराई तो क्रूर सिंह जैसे 100 हुजूर भी मिलकर नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि ये दुर्ग किस किस की बुराई करता है। मायाजाल, क्या तुम्हें मेरी योजना पर विश्वास नहीं जो तुम किसी सोच विचार में डूब गई? नहीं महाराज, मैं ये सोच रही थी कि ये कैसा चमत्कार है जो शिवगढ़ के महाबलियों के रहते आपने चुनारगढ़ के साथ साथ शिवगढ़ को भी प्राप्त करने की योजना बना ली। मेरी योजना ऐसी घातक है मायाजाल कि जो कभी भी चुनारगढ़ और शिवगढ़ के महल को जलाकर राख कर सकती है। मैं मूर्ख क्रूर सिंह और उसके दोनों अय्यारों का आभारी हूँ, जिनकी सहायता से मुझे महायोद्धा भवानी सिंह से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब बिना रक्त की एक बूंद बहाए चुनारगढ़ का युवराज भी मिल गया। समझ गई महाराज, आपने शिवगढ़ के समस्त महाबलियों को मूर्ख बनाकर अपना मतलब निकाल लिया, किंतु अब आगे की क्या योजना है आपकी? मेरी भविष्य की योजना ये है मायाजाल कि मैं युवराज इंद्रजीत सिंह को ढाल बनाकर महाराज शिवदत्त से पुरस्कार में संभलपुर का राज्य प्राप्त कर लूंगा। एक तीर से दो शिकार करके आपने फिर से ये सिद्ध कर दिया कि इस पूरे संसार में आप जैसा चाणक्य कोई और नहीं। अब कभी भी चुनारगढ़ के महल पर आपके कहर की बिजली गिर सकती है। नहीं, छोड़ो हमारे युवराजों को, छोड़ो, छोड़ो हमारे युवराजों को। महारानी, होश में आइए महारानी, ये अचानक आपको क्या हो गया? वो देखिए, युवराज इंद्रजीत को वो यातना दे के तड़पा तड़पा के हमारे शत्रु से मार डालेंगे। महाराज, आप अभी भी कोई सपना देख रही हैं, जो सत्य नहीं है बल्कि आपके मन में छुपा हुआ एक भय है। नहीं सत्य है महाराज, कुछ कीजिए, मार डालेंगे उसे। वो देखिए हमारे आनंद, युवराज आनंद, वो देखे भयानक जंगलों में एकदम भटक गए। उसको महल तक का रास्ता तक नहीं मालूम महाराज, उसको बताइए ना रास्ता। हमारे युवराजों के साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है महाराज, उन्हें बचा लीजिए। अगर आपने कुछ न किया तो हमारा मरा मुंह देखेंगे आप। महारानी, आप फिर अनिष्ट बात कर रही हैं। अरे थोड़ा सब्र और कीजिए। अब तक तो तेज सिंह विजयगढ़ पहुंच भी गए होंगे और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो युवराजों का कोई शुभ समाचार लेकर के हमारे पास वापस लौट आएंगे। महाराज कुछ कीजिए, आप जरूर कुछ कीजिए महाराज। शांत हो जाइए महारानी, शांत हो जाइए। महाराज कुछ कीजिए महाराज। हमारा विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके युवराजों को। हमारा विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए हमारा।